बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मौजिज़े का जिक्र करेंगे। एक इस्राएली शख्स जो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, चुनांचा उसकी बीवी मर जाती है। वो दिन रात अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से उसकी बीवी को जिंदा फरमा देता है, लेकिन फिर उसकी बेवफा बीवी उसको छोड़कर एक शहजादे के साथ चली जाती है। और फिर इसके बाद उस औरत के साथ क्या होता है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं इस वाक़े की तफसील की जानिब। एक आशिक नौजवान का किस्सा। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन व जमील थी, जिससे वो इसराइली बेइंतहा मोहब्बत करता था। वक्त गुजरते गुजरते उस औरत का इंतकाल हो गया, जिससे उस इसराइली को बहुत दुख हुआ और वो एक मुद्दत तक उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस इसराइली को परेशान हाल में देखकर उससे इसका सबब मालूम किया। जब उस इसराइली ने अपना वाक़या सुनाया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं तुम्हारी बीवी को जिंदा कर दूं? उसने अर्ज़ किया, या रूह अल्लाह, क्यों नहीं, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। चुनांचा उस कब्र के मुर्दे को जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी तो उस कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उगल रही थी। उस गुलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह। इसराइली ये देखकर कहने लगा, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र ये नहीं दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी गुलाम को हुक्म देकर फरमाया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचा वो मुर्दा होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की तरफ तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया, ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनांचा फौरन वो कब्र फटी और उससे एक औरत अपने सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आई, जिसको देखकर इसराइली कहने लगा, यह रूह अल्लाह, यही मेरी बीवी है। तो इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को लेकर वापस जाने लगा। वो चूँकि अरसे से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया। वो अपनी बीवी से कहने लगा कि तेरी कब्र पर गिरयाविज़ारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। बीवी ने कहा, ठीक है, आप आराम कर लीजिए। चुनांचा वो इसराइली अपनी बीवी के जानों पर सर रख कर सो गया। इतने में घोड़े पर सवार एक शहजादे का वहाँ से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने का एक हसीन व जमील शहजादा था, जिसको देखकर वो औरत उस शहजादे पर फरेफ्ता होकर रह गई और उसका दिल अब उसके काबू में ना रहा। उसने अपने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और फर्ते मोहब्बत और गलबे इश्क से मजबूर होकर उस शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नज़र उस औरत पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर फरेफ्ता हुआ और उस औरत की ख्वाहिश पर वो उसको अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। चुनांचा जब उसका शौहर बेदार हुआ और उसने अपनी बीवी को अपने पास ना पाया तो वो बहुत परेशान हुआ और वो उसको तलाश करने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर वो अपनी बीवी के निशाने कदम पर चलकर उसने अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास थी। उसको देखकर इसराइली शहजादे से कहने लगा कि ये मेरी बीवी है, आप इसे छोड़ दीजिए। अभी शहजादे ने कुछ कहा भी नहीं था कि वो औरत कहने लगी कि मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मैं इस शहजादी की लोंडी हूँ। ये सुनकर वो शहजादी उस इसराइली से कहने लगा, क्या तू मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है? वो कहने लगा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है। इसको मेरे सरताज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए दोबारा जिंदा किया है।
वहाँ ये गुफ्तगू जारी थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ ले आए, जिनको देखकर वो इसराइली कहने लगा, ए रूह अल्लाह, क्या ये मेरी बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये वही है। ये सुनकर औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, ये शख्स सरासर झूठा है, मैं इस शहजादी की लोंडी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या तू वही औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया? औरत कहने लगी, या रूह अल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। तो इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान अल्लाह के हुक्म से मैंने तुम्हें दी है उसे वापस कर। ये सुनना था कि वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो उस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा। और जो कोई किसी ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर खुदा ने उसको जिंदा किया और वो काफिर होकर हालत कुफर में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़े के बाद उस आदमी ने कसम उठाई कि मैं कभी भी निकाह नहीं करूँगा, और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा, जहाँ पर वो अल्लाह जल्ल जलालहू की इबादत में मसरूफ़ रहा, और आखिरकार वहीं पर ही उसका इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।